निषाद राज भगवान राम और उनके अनुसखाओं को लेकर के आखेट के लिए जाते हैं, लेकिन राम जी पहले ही शर्त लगा लेते हैं कि जो भी सामने शिकार आएगा पहले मैं संधान करूंगा। अब तो सभी सजग हो जाते हैं। जैसे ही शिकार के लिए वन में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक भयंकर सिंह उनके सामने आ जाता है। अब तो सभी सजग हो गए, वह कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यदि हमने इसको पहले मार दिया तो हमें कुछ ना कुछ दंड मिलेगा। इसलिए उनके जो अनुसखा हैं वे तो कुछ नहीं कर पाए। राम जी को कुछ विलम्ब हुआ धनुष बाण को चढ़ाने में। इतने में ही निषाद राज जी ने विचार किया कि मेरे सामने मैं ये अनिष्ट नहीं देख सकता, अब तो जो दंड मिलेगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। लेकिन निषाद राज जी अपने उस शर्त को, प्रभु की शर्त को नहीं माना और वह उस सिंह को अपने धनुष बाण से मार देते हैं। इधर राम जी मन ही मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि इसने दंड का भी विचार नहीं किया और इसने इस सिंह को मार दिया। अब तो निषाद राज की उस भक्ति पर प्रभु प्रसन्न हैं, गदगद हैं और उसे अब सभी सखा विचार करते हैं कि अब तो इनको दंड मिलेगा, पता नहीं कौन सा दंड ये पिताजी से इन्हें दिलवाएंगे। तब तो सभी जब राज दरबार में जाते हैं तो भगवान राम निषाद राज जी की उस वीरता का वर्णन करते हैं कि इस प्रकार इन्होंने सिंह से हमें बचाया। तो दशरथ जी अपने हाथ का आभूषण उतार करके निषाद राज को दे देते हैं और उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। तो भगवान का भक्त भगवान को कष्ट में देख ही नहीं सकता। अब तो निषाद राज जी प्रभु के इतने प्यारे भक्त हैं हो गए कि वह उन्हें कभी भी कोई भी कष्ट आता पहले अपने आप के ऊपर उस कष्ट को लेते। तो इसलिए निषाद राज और भगवान राम की जो मित्रता है बहुत ही प्यारी है। निषाद राज भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त हुए। ऐसे भक्तराज को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।